हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अगस्त टू 10 अगस्त 2024। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 अगस्त टू 10 अगस्त 2024। लव मैसेजेस से जस्ट प्लीज गाइड करें। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बताएं 1 से लेके 10 अगस्त 2024 कैसा रहेगा लव लाइफ। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। Clarify chariot. Clarify chariot. Clarify temperance. Clarify temperance. Clarify tower. Clarify tower. अरे बाप रे। ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए बहुत फीलिंग्स हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और कंपैशन है और रोमांटिकली आप उसको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। और किसी से तो डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि क्या किया जाए, क्योंकि फ़िलहाल के लिए इस रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। या फिर ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है कि अगर मैंने कोई एक्शन जल्दी नहीं लिया तो ब्रेकअप हो सकता है या वो मुझसे दूर जा सकती है। ऐसी आपके मन में आ रही हैं फीलिंग्स इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है, सब चीज़ें बहुत रुकी हुई हैं। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें जाननी हैं, ठीक है। रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, आगे क्या होगा, उस पर्सन के मन में क्या है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। देखो, इसे पता नहीं है कुछ भी, इसकी आंखें बंद हैं, दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, है ना। ये कैसे रूल्स हैं, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो फैमिली जहाँ तक है इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, तो फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही सारे इश्यूज आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट चल रहा है, बिल्कुल बातचीत नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, तभी आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ पता नहीं है ये आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं ख़त्म पे है। तो आपको अब चिंता हो रही है, आप इस समय बिल्कुल भी होपफुल नहीं हैं फ्यूचर के लिए। तो आपके मन में बहुत डाउट्स आ रहे हैं, घबराहट हो रही है और आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये जो मेरी फैमिली है, क्योंकि ये फैमिली ही होती है, यहाँ पे भी फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली की वजह से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये बंधन खोल नहीं पा रहे। यहाँ स्ट्रगल बहुत है, रास्ता देख रहे हैं कैसे निकलूँ यहाँ से, कैसे निकलूँ, क्या रास्ता निकालूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, बस एक बार मिल लूँ उस इंसान से। हो सकता है वो कहीं रहती हो दूर,
क्योंकि ये चैरियट आया है तो आप मिलना चाहते हैं और आपने मन बना लिया है। पीछे देखो घर है, आपने डिसाइड तो कर लिया है कि उससे मिलने जाना है और अपनी फैमिली को इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो तो बात नहीं कर रही है और अगर आपने ज़्यादा देर करी तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में एक रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप वेट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग का, वो जो रिलेशनशिप है ना उसका, कि वो शुरू हो। क्योंकि जो करंट सिचुएशन है आपकी वाइफ के साथ, क्योंकि ये शादी में ही प्रॉब्लम है, तो आप तो सिक्योर हैं, स्टेबल हैं, प्रोवाइडर हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे पेंटिकल्स आए हैं तो सिक्योरिटी है कि ये रिलेशनशिप हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी तरफ से यहाँ पे ऐसा उसे फील होता है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे और कुछ ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, उसकी तरफ से हो सकता है या आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो है जो बोला और नहीं किया, ऐसा है। हो सकता है उसने ऐसा किया हो कि उसने कोई प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, तो ये है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में यहाँ पे टावर मोमेंट जो चल रहा है जिससे बातचीत नहीं हो रही है, आप वो टावर मोमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे पेन आया है, ठीक है, रातों को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा पेन है हार्ट में, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, डायलेमा में हैं, क्या डिसीजन लें, ये शादी रखूं या उधर जाऊं, क्योंकि शादी भी ठीक नहीं चल रही है, वहाँ पे भी नो कांटेक्ट चल रहा है, तो इस समय आप इमोशनली बहुत डाउन हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट है, जिन लोगों ने आपको बहुत रिस्पेक्ट दी, जिन लोगों के लिए आपने सब चीज़ें करी, उन्हीं लोगों ने आपको डाउन कर दिया, ठीक है, तो आपकी प्राइड पे आई हुई है, सब चीज़ें स्टक हैं, कहीं काम में भी सक्सेस नहीं मिल रही है। बट एंड में मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप फिज़िकली किसी की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे और वो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, उससे कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये मैसेज है। हो सकता है आपको मैसेज रिसीव हो सकता है ऑनलाइन यहाँ पे बातचीत हो, तो आप बिल्कुल रेडी रहेंगे एंड एक न्यू बिगनिंग होगी रिलेशनशिप में, किसी से तो रिलेशनशिप की शुरुआत है। और ये कोई नया है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली एडमायर करता है या करती है, दूर से देखती है, पसंद करती है और ये आपकी तरफ आएगी, प्रपोजल होगा, यहाँ पे आएगी या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रपोजल एनर्जी है, प्रपोज करेंगे और आप दोनों का कनेक्शन बैठ जाएगा, तो ये न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्रेकअप तो जिससे नो कांटेक्ट है उससे ब्रेकअप है, उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। शादी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरी तरफ हैं और ये एक नया रिलेशनशिप है, ये एंड में होगा। ओके कैप्रिकॉर्न, ये थे आपके मैसेजेस और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।